गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के बारे में। हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे उसमें कुछ बातें आई थी कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। एक क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। आज उन्हीं दोनों के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। काफ़ी जरूरी है आपके लिए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। कुछ चीज़ें आपको समझ चुके थे, उसमें बताया गया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था और वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट जो था वो था वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी के डिफिनेशन को देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के द्वारा ही दिखाया जाए, बस मैग्नीट्यूड उसके पास रहे, ठीक है, या साइज रहे, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका साइज रहे, वही कहलाता है क्या? स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बात बोल रहे हैं 5 kg, ठीक है, 5 मीटर, तो ये जो 5 है, ठीक ना, यही उसका साइज है। वहीं पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड साइज तो रहेगा ही, साथ ही साथ रहेगा डायरेक्शन। जैसे कि 5 kg के साथ कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। 5 मीटर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम बोल दिए 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ, ठीक, तो उसके साथ हमने क्या डाल दिया? डायरेक्शन डाल दिया। तो ये क्वांटिटी कौन सी हो गई? तो वो क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देख लें जरा। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर एंड स्पीड, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ोगे क्लास 9 में, ठीक है। ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं आता है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मोमेंटम, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है और इन सब के साथ डायरेक्शन जो होगा वो जुड़ा जाएगा, ठीक है। हम इन सभी चीजों के बारे में जरा अच्छे से जानेंगे। पहले जरा लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज देखा जाए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने बात की है कि स्केलर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसमें क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया गया मीटर पर सेकेंड और उसके साथ एक नंबर आया था। तो रिप्रेजेंटेड बाई नंबर, एक नंबर रहेगा और उसके साथ साथ यूनिट, किस चीज को मेजर करना है उसका यूनिट, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, यानी कि नंबर भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या रहेगा? डायरेक्शन, ठीक, ये तीनों चीज रहेंगे। चलिए अब यहाँ सब लोग अच्छे से देखते हैं। आप लोग ऊपर का जरा नोट कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटी अगर विजुअल ना हो तो हम बोलते हैं उसको नोट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड और साइज इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। और वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर लिखा गया है a physical quantity which requires both magnitude as well as direction for its complete description is called a vector quantity. Example है स्केलर में लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर एंड स्पीड। whereas एग्जांपल है आपके वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मोमेंटम, ठीक है, इधर नोट कर ले। अब जरा हम लोग इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट फीचर जो लिखा गया है कि स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर विद प्रॉपर यूनिट। सिर्फ नंबर और प्रॉपर यूनिट रहेगा। जैसे कि अगर हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 ये क्या है? ये है नंबर, और मीटर पर सेकेंड ये क्या है? ये है यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। ये किस में होगा? तो स्केलर क्वांटिटी में। वहीं पे अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू व्हाट ईस्ट। तो ये देखिए, ये आपका जो है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका नंबर, और साथ साथ ये ड्यू ईस्ट क्या हो गया? तो ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जब भी डिनोट करते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मास के लिए अगर हमने लिखा m, ठीक है, जो भी चीज हम डिनोट करेंगे उसको हम लोग सिंपली दिखाते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या होता है कि इस m को आपको बोल्ड करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपको देखे होगा बोल्ड का मतलब क्या हो? थोड़ा मोटा कर दिया। या फिर अगर आप सिंपल लेटर्स लिख रहे हो तो उस m के ऊपर क्या होगा? आप एक एरो डाल दो, ठीक है। यानी कि ये जो होगा स्केलर क्वांटिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग किसके थ्रू? तो एक सिंपल लेटर के थ्रू। वहीं पे जो वेक्टर क्वांटिटी है इनको डिनोट किया जाता है कैसे? इनको डिनोट किया जाता है बोल्ड लेटर, और इसके साथ साथ या तो बोल्ड लेटर या फिर आप लेटर हैविंग एरो ओवर इट। इसमें ये जो एरो का है, ये एरो का जो लेंथ है ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ एरो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, वेयर एज दिस सिंबल
ये बताता है क्या, तो ये बताता है डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो भी आपके स्क्वायर क्वांटिटी होते हैं वो सिंपल अरिथमेटिक रूल को फॉलो करते हैं। 5 kg प्लस 2 kg दोनों को मिला दिए हो गया 7 kg, सिंपल अरिथमेटिक रूल। ठीक, लेकिन जहां वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे 5 मीटर ड्यू ईस्ट और यहाँ पे लिख दिया हम लोग 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब बताओ अभी कितना चला, ठीक ना। इस केसेस में हम लोग सिंपल रूल को इनको ऐड नहीं कर सकते, 5 + 3 ऐड करके हम इसको 8 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको स्पेशल रूल्स फॉलो करना होगा। एक एग्जांपल आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ाए थे आप लोग को, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। वैसे जगह जगह पे एंगल पे डिपेंड करेगा, काफी सारी चीजें होंगी, इस पे डिपेंड करेगा ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स को फॉलो नहीं करते, इनके लिए स्पेशल रूल्स चाहिए। ठीक, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी बिगिन कर गया है या कोई भी स्केलर क्वांटिटी आपने देख लिया है, रख लिया है, तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगा। वो जब भी होगा तब क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी कि अगर हम कह दें कि आप चले, आप मूव किए, तो आपका डिस्टेंस टेबल कभी भी 0 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। कभी भी होगा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी तब जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलिए, अब इन्हीं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके जो भी डिफरेंसेस हैं वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप लोग इसके डिफरेंसेस में आप क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन आपको पता होगा, डिस्टेंस का डिफिनेशन लास्ट क्लास में लिखवाया गया था। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस, वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास में पढ़ चुके थे। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ये ए और ये बी, ठीक ना, एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक, ए अपनी जगह चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा। ए अपनी जगह चला और बी तक पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो आई थिंक इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर हुआ ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ है, तो भी कितना हुआ, वो भी हुआ 5 मीटर। ठीक है, चलिए इस केस में लेते हैं ए बी। ए अपनी पोजीशन चला, बी तक गया और बी से फिर वापस लौट आया, यानी कि गया कितना 5 मीटर और लौट आया, अगर हम कहें 3 मीटर ये लौट आया, 3 मीटर ये टर्न हो गया। ठीक ना, तो ये चला कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो बेचारा 5 गया 3 लौटा, 3 रिटर्न हुआ, यानी कि 5 + 3 = क्या हो गया, ये सी पोजीशन पे आया, तो टोटल इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। ठीक है, बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 5 गया था 3 वापस लौट चुका है, यानी कि ए से सी तक का पोजीशन क्या होगा, तो होगा ए बी माइनस बी सी, यानी कि 5 - 3, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 2 मीटर। देखिए इस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस 8 बट डिस्प्लेसमेंट 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर ये ए से चला बी तक और फिर ए पे रिटर्न आ गया, यानी कि ए से बी तक गया और फिर ए पे रिटर्न आ गया, तो डिस्टेंस 5 + 5 = हो गया 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर कितना 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया 0। अगर ये ए से चला बी के पास गया 5 मीटर और फिर रिटर्न आया, इस पोजीशन पे आ गया सी पे, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है 7 मीटर। चलिए अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस टेबल, तो डिस्टेंस हो गया इसका 5 + 7 = 12 मीटर। ठीक, बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फिर वही कहेंगे ए बी माइनस ए सी, यानी कि 5 मीटर - 7 मीटर, यानी कितना हो गया -2 मीटर। ठीक है, जिस पोजीशन चला है उसी पोजीशन से हम लोग क्लियर करते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप कार्टेशियन साइन पढ़े होंगे, कार्टेशियन साइन में ये ऊपर वाला पॉजिटिव मानते हैं, ये पॉजिटिव मानते हैं, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये पॉइंट है मेरा ए से लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि साइन कैसा होगा नेगेटिव। ठीक है,
जब भी हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे स्केलर वेक्टर को तो हम लोग इसी साइन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 मीटर हुआ ना। इन सभी चीजों में हमको देखने को क्या मिला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टाइम पे बराबर हुए। कब, जब पाथ था लीनियर, सीधे पाथ में मूव कर रहे थे तब, ठीक है, तब वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों आपस में इक्वल थे। नहीं तो दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट छोटा था, किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट छोटा होने के साथ साथ कभी किसी केस में बिल्कुल जीरो हो गया या कुछ केसेस में निगेटिव भी हुआ है। क्लियर है आपको ये सब चीज। अब चलिए, अब इन्हीं सभी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस वाज द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन से पहले क्लियर कर लेंगे, इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या क्या होगा, तो बराबर होगा, किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग में। बट वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इसका ठीक उल्टा आप कर लें, इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस, हो गया। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव पूरा आप लिखेंगे, पॉजिटिव POSITIV, और इसमें लिखेंगे आप लोग इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। 3 डिफरेंसेस हो गए, डेफिनेशन, दूसरा, तीसरा, और एट लास्ट आप लिख देंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करें हम लोग, डिस्टेंस में सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो 5 मीटर, और यहीं पे इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 मीटर ड्यू, लगा देंगे कोई ना कोई डायरेक्शन, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग को इतना ही करना है, ठीक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ मशीन्स के नाम जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग अपने व्हीकल पे कभी भी बैठते होंगे तो व्हीकल पे आप इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, तो जब भी आप गाड़ी में बैठते होंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि बताता है कि इसका स्पीड, इस व्हीकल का स्पीड कितना है। तो ये जो मशीन होता है जो कि स्पीड मेजर करता है, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आने वाला है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पीड मेजर करता है, ये कहलाता है स्पीडोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बताता है 2, 3, 4, और यहाँ पे एक जो होगा वो चेंज होते रहेगा। ये बताता है कि वो व्हीकल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो आप स्पीड भी डिजिटली देख सकते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल डिजिटली देख सकते हैं, ठीक। तो जो स्पीड बताता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पीडोमीटर, वेयर एज जो बताता है क्या, डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है। आप इन दोनों अप्लायंसेस का नाम याद रखेंगे, व्हाट इज स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज ओडोमीटर, ठीक। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल देते हैं आपके सामने। जैसे कि एक फार्मर का एक फील्ड है, एक फार्मर का फील्ड है जिसके सभी, वो एक स्क्वायर के फॉर्म में, जिसके सभी आर्म जो होंगे वो 10 मीटर के हैं। अब क्या होता है कि फार्मर जो होता है इस फील्ड के चारों तरफ घूमना शुरू करता है विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड, चलिए 10 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इसके चारों तरफ घूमना शुरू करता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि 60 सेकेंड के बाद, आफ्टर 60 सेकेंड इसका डिस्टेंस टेबल क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए जरा, नोट कीजिएगा। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर फील्ड कर लीजिए। फार्मर हैज अ स्क्वायर फील्ड whose each and every arm are
10 meter long. He started to move around the field with a speed of 1 meter per second. Find the total distance traveled and displacement after 60 सेकेंड. ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं जरा. दिया हुआ है पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर ऑफ फील्ड जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी. वैसे ये आपका स्क्वायर फील्ड है, सीधा फॉर्मूला लिख दें 4 इंटू ए. तो 4 इंटू 10 इक्वल टू पेरीमीटर कितना हो गया? 40 मीटर. ठीक ना. अच्छा स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड गिवन है, उसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना उसको टाइम लगा, तो वो कितना हो गया? तो वो हो गया 40 सेकेंड. कैसे निकाल सकते हैं ना टाइम? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस आपका हो गया 40 मीटर, बाय स्पीड करेंगे 1 सेकेंड, तो हो गया आपका स्पीड करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास टाइम बचेगा कितना? तो 40 सेकेंड. ठीक है. तो 40 सेकेंड वो कितना ट्रेवल किया? तो वो ट्रेवल किया 1 रोटेशन किया, 1 रेवोल्यूशन किया. तो 60 सेकेंड वो कितना रोटेट करेगा, कितना रिवॉल्व करेगा? तो वो हो जाएगा 1/40 इंटू 60. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 1.5 रिवोल्यूशन, यानी कि 1.5 बार चक्कर काट चुका होगा. 1.5 टाइम्स वो चक्कर काट चुका होगा आफ्टर कितने? तो 60 सेकेंड. अब बताइए 1.5 चक्कर 1.5 यानी कि एक बार ये ए से लेकर ए तक आया यहाँ तक. ठीक है. और फिर वो कहाँ चला? तो ए से लेकर चला कहाँ तक? तो सी तक. ठीक. तो उसका फाइनल पोजीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. इफ वी एज्यूम फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अगर ए से वो शुरू करता है, देन फाइनल पोजीशन ऑफ फार्मर इज क्या है? तो वो होगा सी. ठीक है. अब आपका पहला डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड था हमारा 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 60 सेकेंड, यानी कि इसको अगर सॉल्व किया तो रिजल्ट हो गया 60 मीटर. ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट, तो बताएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? हमको चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है. देख लीजिए स्क्वायर का फील्ड था, यहाँ पे क्या है? ये है 90 डिग्री. ठीक. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हो गया रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. सॉल्व किए 100 प्लस 100 रूट अंडर 200. इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 100 और कह सकते हैं 10 रूट 2. ठीक है. ये हुआ. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 रूट 2 मीटर. हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं. डिस्टेंस इक्वल टू 60 मीटर, वेयर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी. ठीक. तब तक आप लोग के लिए यही होमवर्क है. आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से क्लियर कीजिए. मोशन आपको क्लियर हो चुका, और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को आप बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे. थैंक यू.